तो नमस्कार दोस्तों, एक लंबे वीकेंड के बाद मार्केट अभी खुलने वाली है। सैटरडे को मार्केट खुला था, संडे और मंडे को मार्केट बंद था। क्यों बंद था आप सभी जानते हैं। राम जन्मभूमि में हमारा 500 सालों बाद मंदिर बना, ये बहुत ही खुशी का बात है और उसके बाद आज हम मार्केट खुलने वाले हैं। तो जय श्री राम। आज का दिन कैसा होने वाला है, सारे दिनों पे डिस्कस करने वाले हैं। सैटरडे को देखिए किस तरह से मार्केट ने ताबड़तोड़ शुरुआत की थी। 200 पॉइंट का निफ्टी में रैली था। 21,700 पे हम खुले थे। काफी भयंकर रैली थी, वो देख के बहुत लोग फंसे, उसमें ट्रैप भी हुए कि अब मार्केट 21,800 जाएगा। लेकिन वहां से एक जोरदार गिरावट हुई और 21,571 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 मात्र 18 पॉइंट का बढ़ोतरी रहा। निफ्टी मिड कैप में मात्र 16 पॉइंट का बढ़ोतरी था। निफ्टी बैंक में 357 पॉइंट का अच्छा खासा तेजी था। निफ्टी फाइनेंशियल में 116 पॉइंट का तेजी था। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में 21,700 पे खुले, फिर धड़ाम से नीचे आए और फिर डे लो पर ही हम जाके मार्केट क्लोजिंग दिया है। कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, कोटक बैंक, अदानी इंटरप्राइजेज, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज जो थे वो बढ़े थे 1 से 4% तक। एचयूएल, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे जो डिफेंसिव सेक्टर थे वो 2 से 4% गिरे भी थे। तो ऐसे में आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए समझते हैं। आज गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है 89 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे, यानी अच्छा खासा गिरावट होने का संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो बेवफा होती है, कभी कुछ होती है। डॉ जोन्स देखिए किस तरह से ट्रेड कर रहा है। अमेरिकन मार्केट में 138 पॉइंट का तेजी है। एसएनपी 4,850 पे ट्रेड हो रहा है, 10 पॉइंट का तेजी है। नेस्डेक में 49 पॉइंट का तेजी है। तो अमेरिका में मार्केट सही है, अच्छा पॉजिटिव है, ट्रेड हो रहा है। यूरोप में, एशिया में हैंगसेंग और सारे कॉस्पी ये सारे नेगेटिव हैं, थोड़े हल्के फुल्के नेगेटिव कारोबार कर रहे हैं। इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि हम गिरावट के साथ थोड़ा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव ही बंद हुआ है। अब आते हैं निफ्टी पे, किस तरह से देखिए प्राइस सेटअप बैठ रहा है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे क्लियरली एक जोरदार तेजी देखने को मिली हमें। 21,800 का लेवल ये है। अगर इस डब्बा और 21,500 का एक डब्बा बनाया है, अगर ये डब्बा तोड़ता है तब हमें फिर 21,900 और फिर हमें 22,000 का लेवल, और हो सकता है इससे ऊपर का लेवल भी हमें देखने को मिल जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि 21,800 और 21,500 का डब्बा को तोड़ना पड़ेगा। ये डब्बा टूटता है तब ऊपर जा सकती है, और अगर 21,500 टूटता है तो नीचे की ओर 21,300 के लिए भी हमें रेडी होना चाहिए। तो ये हुआ निफ्टी का बात। अगर निफ्टी में तेजी आती है, 21,800 अगर टूटता है तभी एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। अदरवाइज 21,500 अगर टूटता है तो नीचे की ओर 21,300 के लिए रेडी हो रहना चाहिए। तो 3 सिनेरियो पे होते हैं जो डिस्कस करते हैं। अगर गैप अप हो जाती है तो क्या करना है, 3 सिनेरियो में हम डिस्कस करेंगे। गैप अप अगर हो जाती है, गैप अप जैसा कि हम डिस्कस किए कि गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है कि नेगेटिव है। अगर गैप अप होती है तो कहां पे होगी, 21,500 अगर पॉजिटिव हो जाती है गिफ्ट निफ्टी और मार्केट अगर ऊपर खुलता है, अगर 21,600 पे मार्केट खुल जाता है, अगर 21,600 पे खुल जाता है, पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, बाइंग का प्लानिंग करेंगे। एक अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऊपर की ओर, लेकिन ग्रीन खुलना होगा। ग्रीन खुलने के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करना होगा। ये हुआ पहला। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो क्या करना है, गैप डाउन कहां पे होगी, गैप डाउन अगर 21,500 के नीचे खुल जाती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर 21,500 का लेवल तोड़ता है और अगर पहला 15 कैंडल रेड बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूट जाता है, तब हमें एक सेल का प्लानिंग करना चाहिए। 21,300 के लिए रेडी होना चाहिए। अच्छा रिस्क रिवार्ड वहां देखने को मिल सकता है। क्या होगा मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट कहां पे होगी, 21,571 पे ही अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, 21,571 पे फ्लैट होने पे पहला 15 कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है।
तो ये हुआ निफ्टी का बात। बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर भी ये जो लेवल है, दो डब्बा हमने बनाया है, एक डब्बा 47,000 का है और दूसरा डब्बा 48,486 का है। अगर ये डब्बा ऊपर जाती है तभी मार्केट में ऊपर की ओर देख सकते हैं, तेजी देख सकते हैं। फिलहाल डब्बा कहाँ पे घूम रहा है, 45,500 पे, और ये डब्बा है 47,000 का। अगर ये डब्बा 45,000 47,000 के ऊपर जाता है तभी हम तेजी देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर ये डब्बा नीचे की ओर टूट जाता है, 45,500 का जो सपोर्ट है अगर ये टूट जाता है तब फिर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, और वो फॉल होगा 44,500 की तक। ये जो यहाँ पर हमें यहाँ तक फॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट में जैसे डिस्कस हम किए क्या गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है, फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है और गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है। तो बैंक निफ्टी पे जो है एक थोड़ा सा प्रेशर आप देख सकते हैं, ये नीचे की ओर जाने का ज्यादा चांसेस दिख रहा है इसमें। फिलहाल अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो क्या करना है, गैप अप कहाँ पे होगी, 46,200 इसका हाई था सैटरडे का, और अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है 46,400 के आसपास, अगर 46,400 के आसपास गैप अप ओपनिंग हो जाती है, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, हम बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा रिसीवर देखने को मिल सकता है। क्या होगा अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन कहाँ पे होगी, ये जो लो है इसका ये है 45,500। अगर 45,500 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है 45,400 से 45,500 के बीच में, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। अगर रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, तब हम एक सेल का प्लानिंग करेंगे। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है, 45,000 का लेवल भी फिर निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो ये हुआ गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है। अगर फ्लैट ओपन हो जाती है तो क्या करना है, फ्लैट कहाँ पे होगी, 46,000 के आसपास अगर फ्लैट ओपन हो जाती है तब हम पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड यहाँ भी देखने को हमें मिल सकता है। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू। अब कुछ एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं और कहाँ पे इसका रणनीति बन रहा है, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। आइए समझते हैं। टेक्निकली द निफ्टी 50 इज एक्सपेक्टेड टू बी चोपी, बोल रहा है चोपी रहेगा। शॉर्ट टर्म विद क्रूशियल हर्डल है इसका, 21,850 पे इसका हर्डल है और 21,300 पे सपोर्ट है जो दिखा रहा है, जो हमने डिस्कस किया था अभी। तो इफ द इंडेक्स ब्रेक्स इधर साइड ऑफ रेंज द डायरेक्शनल मूव कैन सीन कमिंग डेज, एक्सपर्ट बता रहा है। जनवरी 20 में एडिशनल ट्रेडिंग सेशन था वीक का, बीएससी सेंसेक्स 260 पॉइंट गिरा था, 71,425 पे बंद हुआ था। निफ्टी 50 51 पॉइंट नीचे हुआ था, 21,572 पे बंद हुआ था और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, बियरिश इंगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न ऑन डेली चार्ट इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी इंक्रीज ऑफ बियरिश सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी ऑन द वीकली चार्ट क्लोज फॉर्मेशन लॉन्ग बियर कैंडल which also indicate formation of bearish engulfing pattern। तो ये हमने डिस्कस किया था वीकली चार्ट पे, आप पिछले वीडियो पे देख सकते हैं कि bearish engulfing pattern बनाया था। तो इंडेक्स वाइज डाउन 1.5% नीचे था, hence bearish information after long time, लॉन्ग टर्म चार्ट सिग्नल्स एमरजेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी के नागराज सेठी बता रहे हैं। तो रिमेन चोपी रह सकता है निफ्टी, हैविंग फर्स्ट वीकनेस स्मॉल राइज ऑफ सैटरडे वीक मार्केट अहेड। तो एट द हायर लेवल ही फील्स बता रहा है उन्हें कि 21,750 21,850 रेसिस्टेंस है और 21,300 सपोर्ट है। रोहित श्रीवास्तव बता रहे हैं, स्ट्राइक मनी एनालिस्ट हैं इंडिया चार्ट के, लुक्स बियरिश आफ्टर ब्रेकिंग प्रीवियस पैटर्न ऑफ हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया। ही फील्स अप ट्रेंड हैज हॉल्टेड, अप ट्रेंड जो है रुक गया है। वी मस्ट कंसिडर द आइडिया दैट रैली अप फ्रॉम द अक्टूबर लो इज ओवर एंड करेक्शन इज सेटिंग इन। तो करेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में। पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है पहला सपोर्ट निफ्टी का रहेगा 21,543 पे, 21,501 पे, 21,433 पे ये रेसिस्टेंस रहेगा, 21,588 पे, 21,772 पे, 21,790 पे। बैंक निफ्टी जो है आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी को 46,000 के मार्क तक चढ़ने में कोशिश किया है, 357 पॉइंट बढ़ा है जैसा हमने डिस्कस किया अभी, 46,558
58 पे बंद हुआ है, स्मॉल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। तो बैंक निफ्टी अपीयर्स इंपल्सिव, सो मींस दैट फर्दर डिक्लाइन में भी ऑन द कार्ड देखने को मिल सकता है। रोहित श्रीवास्तव इनको लग रहा है 200 EMA है इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 44,555। अगर ये टूटता है तो हमें एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा बाउंस भी देखने को मिल सकता है। पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है सपोर्ट कहाँ है, 45,752 पे, 45,625 पे, 45,418 पे। रेसिस्टेंस कहाँ है, 46,108 पे, 46,296 पे और 46,504 पे ये रेसिस्टेंस है। वीकली ऑप्शन डाटा से समझ में आ रहा है 22,500 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, 93 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां देखने को मिल रहा है। कॉल राइटिंग 21,700 पे है, जहां 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा देखिए 22,000 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, 21,700 कॉल राइटिंग खड़ा है। तो 22,000 जो है मार्केट जाने की कोशिश करेगा। ये कॉल ऑप्शन डाटा समझ में आ रहा है, ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। पुट ऑप्शन डाटा में सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है 20,500 के स्ट्राइक पे, जो एक सपोर्ट का काम करेगा, जहां 73 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। पुट राइटिंग 21,000 के स्ट्राइक पे है, जहां 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। ये चार्ट में आप देख रहे होंगे 21,500 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सपोर्ट का काम ये करेगा। हाईएस्ट डिलीवरी कौन से स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, पीआई इंडस्ट्री, एसबीआई लाइफ, एसआरएफ, मोतीलाल ओसवाल, हिंदुस्तान लीवर जैसे शेयरों पे सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ कर रहे हैं, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, गुजरात गैस, कोल इंडिया, आईआरसीटीसी, पीवीआर आइनॉक्स, आरईसी जैसे शेयरों पे लोग बाइंग कर रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हो रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, कहाँ पे लोग बाय कर लिए हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। ओएफएसएस, भेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, चंबल फर्टिलाइजर और आरती इंडस्ट्री पे लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप लोग कर रहे हैं, शॉर्ट करके पैसा कमा रहे हैं। जेके सीमेंट, सन टीवी, अतुल, एचयूएल, कैफोर्ज, एक्साइड इंडस्ट्री पे शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रहा है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, शॉर्ट करके पैसा कमा चुके हैं। आरबीएल बैंक, नेशनल एल्युमिनियम, हिंदुस्तान कॉपर, एम्फासिस, कोटेक बैंक जैसे शेयरों पे लोग निकल रहे हैं। पीसीआर देखने को मिल रहा है 0.86, यानी एक से नीचे का जब पीसीआर होता है इसका मतलब होता है कि लोग यहाँ पे जो है बुलिश सेंटिमेंट, एक से ऊपर होता है तो बेयरिश सेंटिमेंट माना जाता है। तो अभी जो पीसीआर देखने को मिल रहा है एक से नीचे है, इसका मतलब है कि बुलिश सेंटिमेंट मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ पीसीआर का बाद पुट कॉल रेशियो, जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है। अब हम आते हैं कि वर्ल्ड डील कहाँ हुआ है। अटल रियलटेक लिमिटेड, ये ऐसा शेयर है जहां पे लोग बाइंग कर रहे हैं काफी हेवी मात्रा में, 2 रुपया का ये शेयर है। तो अटल रियलटेक शेयर पे लोग बाइंग कर रहे हैं। तो रिजल्ट किसका किसका है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट है एक्सिस बैंक का, इंडस टावर का, ये सारे जो है दिग्गज जिसका रिजल्ट आज होने वाला है। तो रिजल्ट में इसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है और इसका असर भी देखने को मार्केट में मिलने वाला है। हेवी तेजी देखने को मिल सकता है जहां पे अच्छा रिजल्ट होगा। एक्सिस बैंक है, इंडस टावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, एलएनटी फाइनेंस है, कर्नाटका बैंक है, बहुत सारे स्टॉक्स है, आरईसी है, टाटा एलेक्सी है, डीएलएफ है, गंधार ऑयल है, बहुत सारे स्टॉक्स। न्यूज में रहने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट, सोनी ग्रुप जो है इसका मर्जर का बात हो रहा था तो ये न्यूज में रहने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा हुआ है, पर्सिस्टेंट सिस्टम, काफोर्ज, कोलगेट पामोलिव, टाटा मोटर्स, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, ये सारे शेयर्स हैं जो रहने वाले हैं न्यूज में। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।